आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 12th क्लास के बिजनेस स्टडी का चैप्टर 6 यानी स्टाफिंग, और स्टाफिंग के 4th पार्ट में आज हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करेंगे। आज के वीडियो में मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यानी ऑन द जॉब मेथड्स एंड ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, ये तीनों शब्द लगभग सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। देखिए, चलिए अब पहले इनके अर्थ को समझ लेते हैं। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एप्टीट्यूड्स, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब, यानी किसी एम्प्लॉय की, किसी कर्मचारी की स्पेशल कार्य करने की स्किल में, उसकी योग्यता में और उसके प्रवृत्ति में वृद्धि करने को हम ट्रेनिंग कहते हैं। दूसरा, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति के ज्ञान में और समझ में वृद्धि करने को हम एजुकेशन कहते हैं। डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय, डेवलपमेंट सीखने और किसी कर्मचारी के सर्वांगीण विकास की एक प्रक्रिया है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिफरेंसेस, क्योंकि ये दोनों शब्द बिल्कुल लगभग एक जैसे लगते हैं। यानी सबसे पहले डिफरेंस है हमारा मीनिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ स्पेशल जॉब, किसी विशेष कार्य को करने की कुशलता और ज्ञान में वृद्धि को हम ट्रेनिंग कहते हैं। जबकि डेवलपमेंट किसी भी कर्मचारी के संपूर्ण व्यक्तित्व में विकास की प्रक्रिया है। ऑब्जेक्टिव्स, ट्रेनिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है, इट इज़ एनेबल द एम्प्लॉय टू डू द जॉब बेटर, किसी जॉब को बेहतर ढंग से करने के योग्य बनाना होता है। जबकि डेवलपमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ टू एनेबल द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय, जो डेवलपमेंट है किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। नेचर, ट्रेनिंग इज ए जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, जो ट्रेनिंग है किसी, इसका सारा जो फोकस है वो किसी जॉब के ऊपर रहता है कि इस कार्य को किस तरीके से बेहतर ढंग से किया जाए। एंड डेवलपमेंट इज ए कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस, जो डेवलपमेंट है इससे आदमी के फ्यूचर से संबंधित ये रहता है, उसमें उसके कैरियर में वृद्धि की जाती है। ड्यूरेशन, ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है कि कुछ दिन के लिए किसी काम की ट्रेनिंग दी जाती है, उस कार्य को व्यक्ति करना फिर ठीक से सीख जाता है। लेकिन डेवलपमेंट कैरियर ओरिएंटेड है, इसलिए ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये जीवन भर ये डेवलपमेंट का जो कार्य है वो चलता रहता है। अब हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ट्रेनिंग के ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होते हैं। सबसे पहला, बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल एंड मशीन, कि जो हमारे पास में मटेरियल है और मशीन है उनका ट्रेंड व्यक्ति जो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है, इससे मशीनें भी कम ख़राब होती हैं और हमारा मटेरियल भी कम वेस्ट होता है। सेकेंड है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जो अनट्रेंड व्यक्ति है वो ना तो ज़्यादा उत्पादन कर पाता, ना ही ठीक ढंग से वो प्रोडक्शन करता है। जबकि एक ट्रेंड व्यक्ति है वो क्वांटिटी भी बेहतर देता है और अच्छी क्वालिटी का आउटपुट निकालता है। लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन, जो एक अनट्रेंड व्यक्ति होता है उसे बार बार बताने की और उसका सुपरविजन करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जबकि ट्रेनिंग के बाद में उस व्यक्ति की सुपरविजन करने की कम ज़रूरत रहती है, क्योंकि वह कार्य को स्वयं ही बेहतर ढंग से करता है। नेक्स्ट, रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉयज़ टर्नओवर, जब कोई व्यक्ति अच्छा ट्रेंड हो जाता है तो उसका कार्य करने का मन करता है, तो वो कार्य से कम एब्सेंट रहता है। दूसरा, उस कार्य जब वो एक्सपर्ट हो जाता है, ट्रेंड हो जाता है किसी कार्य में, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता भी नहीं है। तो इससे बार बार जो एम्प्लॉयज़ छोड़ कर जाते हैं उसमें भी कमी आती है। नेक्स्ट, अब इसके बेनिफिट केवल ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है, ट्रेनिंग के स्वयं जो कर्मचारी उसके लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद होता है। तो उसके लिए क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि इम्प्रूव्ड स्किल एंड नॉलेज, कि कोई किसी व्यक्ति के पास में उसका ज्ञान आ जाता है और उसकी किसी कार्य करने की स्किल इम्प्रूव हो जाती है, तो उससे वो बेहतर कार्य करने योग्य हो जाता है, तो वो स्वयं को ज़्यादा एक्सपर्ट किसी चीज़ का समझता है। नेक्स्ट, मोर अर्न मोर, तो इससे कोई व्यक्ति ज़्यादा कमा सकता है। एक ट्रेंड व्यक्ति है वो ज़्यादा बेहतर कार्य करेगा तो ज़्यादा बेहतर कमा भी सकता है। नेक्स्ट है फ्यूअर एक्सीडेंट्स, जब एक अनट्रेंड व्यक्ति जब किसी मशीन का इस्तेमाल करता है तो उससे दुर्घटना होने के चांस रहते हैं, इससे उसकी जान को भी जोखिम रहता है। लेकिन एक ट्रेंड व्यक्ति मशीनों को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करता है और वहाँ पर एक्सीडेंट के जो चांसेज हैं वो काफ़ी
कम हो जाते हैं। इसलिए इससे स्वयं व्यक्ति की भी सुरक्षा होती है। जॉब सेटिस्फेक्शन, एक ट्रेंड व्यक्ति जब किसी कार्य को ठीक ढंग से करना सीख जाता है तो उसे कार्य करके एक संतुष्टि का अनुभव होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेनिंग मेथड्स, यानी ट्रेनिंग के यहाँ पर दो मेथड्स हैं, ऑन द जॉब मेथड्स एंड ऑफ द जॉब मेथड्स। यानी जब कार्य को करते करते किसी काम को सीखते हैं तो ये हमारा ऑन द जॉब मेथड्स कहलाता है, और जब कार्य करने की जगह अलग हो और सीखने की जगह हमारे कहीं अलग होती है तो वो हमारा ऑफ द जॉब मेथड्स कहलाता है। तो हम ऑन द जॉब मेथड्स की पहले इसकी विधियाँ देखते हैं। सबसे पहला है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। इसमें सीखने वाले को किसी एक्सपर्ट व्यक्ति के साथ में काम करने के लिए लगा दिया जाता है। वो उसके साथ में कार्य करते करते उसका एक्सपर्ट वो हो जाता है, उसको कार्य को अच्छी तरह से सीख जाता है। इस तरह के कार्य जो प्रोग्राम है वो आमतौर पर इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, इस तरह के जो वर्कर्स लेवल के जो लोग होते हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सेकंड है कोचिंग। कोचिंग में इसमें एक सिखाने वाला कोई गुरु रहता है, कोई हमारा उच्च अधिकारी रहता है, उसके साथ में सीखने वाले को असिस्टेंट के रूप में लगा दिया जाता है, और वह उसे जो कोच है उसका सिखाने वाला उसे अलग अलग कार्य करने के लिए देता है और फिर बताता है कार्य कैसे करने हैं। तो इससे वह धीरे धीरे करके सभी कार्यों को सीख जाता है और फिर वो अपनी पूरी जिम्मेदारी उसे सौंप देता है। इस तरह के जो प्रोग्राम्स है वो आमतौर पर मैनेजर्स के लिए चलाए जाते हैं। थर्ड है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये हमारे जो कंपनीज हैं और शिक्षण संस्थान हैं उनके बीच का एक सामूहिक प्रयास रहता है। इसमें जो शिक्षण संस्थान में लोग जो कोई सीख करके जाते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर के जाते हैं, वो फिर प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के रियल वर्क करते हैं। इससे वो थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ में वो प्रैक्टिकल कार्य सीखना जान जाते हैं। और इसी तरीके से जो कंपनीज में जो पुराने वर्कर होते हैं उनकी नॉलेज को अप टू डेट करने के लिए उन्हें शिक्षण संस्थान में भेजा जाता है, जिससे वो नई नई जो जानकारी है उनको वहाँ पर प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा जॉब रोटेशन। ये भी जो प्रक्रिया है, जॉब रोटेशन जो प्रोग्राम है, ये भी उच्च अधिकारियों के लिए आमतौर पर लागू किए जाते हैं। इसमें एक मैनेजर को अलग अलग डिपार्टमेंट को सौंप कर देखा जाता है कि वह सभी डिपार्टमेंट को हैंडल कर सकता है या नहीं। तो पहले एक बार प्रोडक्शन में का उसे डिपार्टमेंट सौंप दिया जाता है, फिर मार्केटिंग का, कि ज़रूरत पड़ने पर वो किसी भी डिपार्टमेंट को संभाल सकता है। दूसरा है हमारा ऑफ द जॉब मेथड्स। ऑफ द जॉब मेथड्स ऐसे मेथड्स कहलाते हैं जो कि कार्य से अलग सिखाए जाते हैं, जिनमें से एक है क्लासरूम लेक्चर्स। यहाँ पर अपने मैनेजर्स को स्पेशलिस्ट के द्वारा ट्रेनिंग देने के लिए व्यवस्था की जाती है, जहाँ पर कॉन्फ्रेंस और अलग से लेक्चर दिए जाते हैं जिसमें अलग अलग क्षेत्रों की उनको जानकारी दी जाती है। दूसरा हमारा फिल्म्स। तो कुछ चीज़ें ऐसी क्लासरूम में लेक्चर के द्वारा वो संभव नहीं हो पाती, तो ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में कई बार फिल्मों का उपयोग किया जाता है जिसमें किसी कार्य को ठीक ढंग से किस तरीके से किया जाए वो समझाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे केस स्टडी। केस स्टडी में किसी रियल घटना को लेकर के उसके सभी पहलुओं को का अध्ययन किया जाता है कि इस तरह की जो समस्या आने पर किसी व्यक्ति ने उस समस्या से किस तरीके से बाहर निकाला और किस तरीके से उसको एक अवसर के रूप में बदला। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर मॉडलिंग। इसमें कुछ ट्रेनिंग जो जोखिमपूर्ण कार्य होते हैं उनको पहले कंप्यूटर के ऊपर ही सिखाया जाता है और उस पर कंप्यूटर पर ही उनको सारी पूरी जानकारी दे दी जाती हैं। जैसे कि बम डिफ्यूज़ करना है, अगर इसको रियल में ही हम सिखाएं तो वहाँ पर आदमी की जान को ज़्यादा जोखिम होता है, जबकि इस तरह की सभी ट्रेनिंग्स कंप्यूटर्स के ऊपर दी जाती हैं। वेस्टिवल ट्रेनिंग, इसमें एक अलग से हमारी कार्यशाला होती है और जहाँ पर एक वर्कशॉप अलग से बनाई जाती है, जहाँ पर रियल की मशीनें होती हैं और रियल कार्य का जो हालात है वहाँ पर उत्पन्न किए जाते हैं और वहाँ पर असली मशीनों के ऊपर कोई कार्य करना वहाँ पर सिखाया जाता है। तो इससे क्या है कि दूसरे जो रियल वर्क है वो हमारा डिस्टर्ब नहीं होता है। जब वहाँ पर अच्छी तरह से वर्कशॉप में वो सीख जाता है कार्य करने को, उसके बाद में रियल वर्क पर उन्हें लगा दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। एक छोटी समस्या दे करके उसे सॉल्व करने के लिए पूछा जाता है कि सभी उसमें अपने अपने आर्गुमेंट्स देते हैं कि इसको इस समस्या कैसे सॉल्व किया जाए, और उसके बाद में फिर जो उनको सिखाने वाला होता है, जो ट्रेनर होता है, वो बताता है कि इनमें से कौन सी विधि सबसे बेस्ट रहेगी। केस स्टडी और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में यही अंतर है। केस स्टडी में किसी समस्या के हर पहलू के ऊपर ध्यान दिया जाता है, हर पहलू की स्टडी की जाती है, जबकि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में एक छोटी समस्या दे करके तब किसी बात को समझाया जाता है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आज के लिए इतना ही है। नमस्कार।